नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। वाराणसी से बड़ी खबर, सीएम योगी ने की है समीक्षा बैठक। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर समीक्षा बैठक की है। कोविड प्रबंधन और स्वच्छता समेत कई कार्यों पर चर्चा की है। तो कोविड प्रबंधन और स्वच्छता समेत कई अहम कार्य हैं जिसकी समीक्षा बैठक की है। योजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता का कैसे खास ध्यान रखा जाए, इस पर भी चर्चा की है। 25 सितंबर को प्रदेश के सभी ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला होगा। तो गरीब कल्याण मेला आयोजित होगा और इसको लेकर भी बैठक की है, समीक्षा बैठक की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन और स्वच्छता समेत कई कार्यों पर समीक्षा की है। योजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और 25 सितंबर को प्रदेश के सभी ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला का आयोजन होगा और इस मेले में क्या कुछ खास होगा, इसको लेकर समीक्षा बैठक की है। किस तरह से इस गरीब मेले का आयोजन हो, विकास कार्य, कोविड प्रबंधन, स्वच्छता समेत कई कार्य ऐसे हैं जिसको लेकर समीक्षा बैठक की है सीएम योगी ने। तो 25 सितंबर को देश के सभी ब्लॉक में गरीब कल्याण मेला का आयोजन होगा। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर समीक्षा बैठक की है सीएम ने। कोविड प्रबंधन और स्वच्छता समेत कई कार्यों की समीक्षा बैठक की गई है। योजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जब उन्होंने ये बैठक की उसमें ये निर्देश दिया है। तो वाराणसी में सीएम योगी ने ये समीक्षा बैठक की और उन्होंने विकास कार्य, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर समीक्षा करने के बाद निर्देश दिया है अधिकारियों को कि किस तरह से उन्हें काम करना चाहिए। जो भी योजनाएं हैं उनमें गुणवत्ता और समय का खास ध्यान रखा जाए कि अगर कोई योजना है उसे सही समय पर पूरा किया जाए, उसमें ज्यादा वक्त न लगाया जाए, ढुलमुल रवैया न अपनाया जाए। तो ये तमाम निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से, चाहे वो विकास कार्य हो या सुरक्षा व्यवस्था हो। तो इस तरह की तमाम अहम बातें थी और इसी पर समीक्षा बैठक हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो कोविड प्रबंधन और स्वच्छता पर भी उन्होंने इस दौरान चर्चा की। तो वाराणसी में यह समीक्षा बैठक थी और इस बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। सभी से उन्होंने ये जानकारी ली कि किस तरह से काम हो रहा है और जो भी योजनाएं हैं वो सही ढंग से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और योजनाएं अगर होनी है तो उसका भी समय सीमा का निर्धारण होना चाहिए। समय सीमा के अंदर ही उस कार्य को पूरा करना है, यह भी उन्होंने निर्देश दिया है। और साथ ही जो भी योजना और परियोजना है उसमें गुणवत्ता का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो कोविड प्रबंधन और स्वच्छता पर चर्चा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और इसमें कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने ये जानकारी हासिल की कि क्या कुछ कार्यक्रम है जो किस तरह से चल रहा है, क्या समय पर ये कार्यक्रम पूरा हो जाएंगे, ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी या नहीं, और ये जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। तो उन्होंने कहा है कि समय जो सीमा है उसका ध्यान तो रखना ही है, लेकिन समय सीमा को पूरा करने में कहीं ऐसा ना हो कि गुणवत्ता का ध्यान न रखा जाए। तो उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता को भी ध्यान में रखना है। समय पर कोई भी काम अगर पूरा करना है तो दोनों भी चीजें अहम हैं और दोनों चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो वाराणसी में ये बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर जब सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे थे यहाँ पर हेलीकॉप्टर से, और यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद। और ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो समीक्षा बैठक में जाते हुए। और ये जो पहली तस्वीर है वो बैठक के दौरान की तस्वीर है जब उन्होंने समीक्षा बैठक की थी, अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। तमाम जो कार्य योजना है जो चल रही हैं और जो चलाई जानी है उन सब के बारे में उन्होंने बातचीत की और निर्देश दिया कि किस तरह से सभी कार्यों को पूरा करना है और समय पर पूरा करना है। और आपको बता दें कि विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर तो समीक्षा हुई ही है, वही कोविड प्रबंधन और स्वच्छता पर भी चर्चा हुई है। दरअसल कोविड को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं सरकार की तरफ से और उसको ध्यान में रखा जा रहा है या नहीं, किस तरह से कोविड प्रबंधन
का काम चल रहा है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानने की कोशिश की कि जो निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से कोविड को लेकर वो सारे प्रोटोकॉल अमल में लाए जा रहे हैं या नहीं, और साथ ही योजनाएं जो भी चल रही हैं और जो चलने वाली हैं उन सभी का ध्यान रखा जाना ज़रूरी है, क्योंकि गुणवत्ता बेहद ज़रूरी है। अगर कोई भी परियोजना है या कार्य है उसमें गुणवत्ता नहीं है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, ये कहना है सीएम योगी का। खबर लखनऊ से, कृषि और वाणिज्य मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक हुई है। तो कृषि और वाणिज्य मंत्रियों के साथ सीएम ने बैठक की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे सीएम योगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा कई गणमान्य भी होंगे। कृषि और वाणिज्य मंत्रियों के साथ सीएम की बैठक होने जा रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये संवाद होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी होंगे। तो कृषि मंत्री के साथ ये बैठक होगी। सबसे मेगा वैक्सीनेशन अभियान है, 461 बूथों पर 1 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बैठक में बातचीत की जाएगी। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होनी है और बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर बातचीत की जाएगी। आज सबसे मेगा वैक्सीनेशन का अभियान है और 461 बूथों पर 1 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य है। तो माना यह जा रहा है कि आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी ये मेगा वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत होगी और इसके अलावा भी कई बातें हो सकती हैं जो बैठक के दौरान होंगी। वहीं कृषि और वाणिज्य मंत्रियों के साथ सीएम बैठक करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है और आज ही का दिन है जब 1 लाख लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आज जो बैठक होने जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्या कुछ इस बैठक में खास होगा, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? अभी बता दूं आपको, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें केंद्रीय तमाम मंत्री जुड़ेंगे, जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण आज मंत्रालय है उसके मंत्री जुड़ेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर, साथ ही साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है उनके तमाम अधिकारी मंत्री जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी 11:30 बजे 5 कालिदास मार्ग पर ये पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई। इसी तौर पर इस दौरान जो कृषि है उससे संबंधित चीजों को लेकर के बात की जाएगी कि किस तरह से किसानों की आय दोगुनी की जाए, किस तरह से किसानों का जो लगातार देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जो किसान है आंदोलनरत है। कल ही एक महापंचायत किसानों ने की मुजफ्फरनगर में, जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, जिससे कहीं ना कहीं सरकार का सिरदर्द बढ़ गया है और सरकार नहीं चाहती कि चुनाव के समय, चुनाव के साल में इस तरह किसान जो आक्रोशित हो, उनके सरकार के खिलाफ जाए। निश्चित तौर पर इसको लेकर के महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई जिसमें किसानों को लेकर के कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अश्विनी, आपने कहा है कि किसानों की महापंचायत भी थी और आज जो बैठक होने जा रही है किसानों पर फोकस्ड रहेगी ये बैठक, तो क्या माना जाए कि किसानों को मनाने की एक कवायद है जो बैठक में चर्चा होगी? बिल्कुल, किसानों की आय किस तरह से दोगुनी की जाए इस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ आज तमाम जो कानून है इनको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है, किस तरह से उन पर किसानों को राजी किया जाए, क्योंकि किसान भी अपने अड़ियल दुख पर अड़े हुए हैं कि जब तक सारे कानून, तीनों कानून वापस नहीं होते तब तक हम हटने वाले नहीं है। ऐसे में सरकार के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि और सरकार भी अपनी बात कर रही है कि कानून जो है रद्द नहीं होंगे। निश्चित तौर पर सरकार चाहती है कि अब जो किसान है उनसे बातचीत से हल निकाला जाए, किसी तरह संशोधन के तहत हल निकाला जाए, लेकिन अभी तक बात किसानों सरकार में नहीं बन पाई है। 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। ऐसे में अगर किसान नाराज रहते हैं तो किसानों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में भारी पड़ सकती है भाजपा पर। जी अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों के लिए भी यहाँ पर बातचीत होगी कि कैसे किसानों का विकास किया जाए और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी होंगे इस बैठक में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है।
बढ़ते आगे, भदोही पहुंचने से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जौनपुर रुके। इस दौरान उन्होंने समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे उन्होंने नमन किया। अखिलेश यादव ने केपी यादव को नमन किया। उन्होंने कहा कि 2022 में कोशिश करेंगे कि छोटे दलों को साथ लेकर चले और 2022 में सपा की सरकार बनेगी। तो पूर्व राज्य मंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि दी थी उन्होंने। जौनपुर में रुके थे वो और यहाँ पर उन्होंने केपी यादव को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा इस दौरान कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में उनकी ही सरकार बने। तो पूर्व राज्य मंत्री को इस दौरान जौनपुर में उन्होंने श्रद्धांजलि दी, नमन किया। इस दौरान कई कार्यकर्ता सपा के यहाँ पर मौजूद थे। तो आपको बता दें कि केपी यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे और राज्य मंत्री रहे थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में। दिवंगत केपी यादव के गांव गए थे यहाँ पर, जहां उन्होंने केपी यादव को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केपी यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनकी कमी हमेशा पार्टी को खलती रहेगी। सरकार को काम करने की फुर्सत नहीं है, ना काम करना चाहती है। सरकार केवल धोखा देना चाहती है, सरकार झूठ बोलना चाहती है। सरकार गरीबों का पैसा अमीरों को पहुंचाना चाहती है और सरकारी संपत्ति को बेचना चाहती है और धीरे धीरे आरक्षण को खत्म करना चाहती है। संविधान के जो अधिकार मिले उनको छीनना चाहती है। ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं सभी पार्टियां, आप क्या कहना चाहिए? ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं सारी पार्टियां। समाजवादी पार्टी समाजवादी कार्ड खेलेगी, विकास कार्ड खेलेगी। समाजवादी पार्टी तो आपको बता दें कि थोड़ी देर में भदोही पहुंचेंगे। पूर्व राज्य मंत्री को विनम्र श्रद्धांजलि दी उन्होंने। दरअसल जौनपुर पहुंचे थे, केपी यादव को नमन किया उन्होंने। अखिलेश यादव ने केपी यादव के बारे में कहा है, दरअसल समाजवादी पार्टी में वो राज्य मंत्री रहे थे और उन्होंने कहा है कि हमेशा पार्टी को उनकी कमी खलती रहेगी। तो अखिलेश यादव केपी यादव के गांव गए थे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इस दौरान कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे थे। खबर लखनऊ से, बस में आग लगने से हड़कंप मच गया है। आग की चपेट में आने से बस जलकर खाक हो गई है। दरअसल लखनऊ में एक बस में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से बस जलकर खाक हो गई और वहां मौजूद लोग काफी डर गए। दमकल विभाग की टीम आग को बुझाने में जुटी हुई है। यहां पर लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। थाना हुसैनगंज इलाके की यह घटना है जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि ये पता नहीं चला कि बस में कैसे आग लगी। आग की चपेट, ये तस्वीर देखिए किस तरह से बस में आग लगी और धू धू कर ये बस जलकर खाक हो गई। जैसे इस बस में आग लगी वहां पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। थाना हुसैनगंज इलाके की घटना बताई जा रही है। तो बस में आग लगने से हड़कंप मच गई यहां पर और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची आग को बुझाने के लिए और लगातार आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। थाना हुसैनगंज इलाके की यह घटना है जहां पर आग लगी और दमकल विभाग के कर्मी और दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद थी और लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो दमकल विभाग की टीम आग को बुझाने में लगी हुई है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि बस में कोई मौजूद था या नहीं। ये बस क्या खड़ी थी और इसमें कोई नहीं था? अगर कोई नहीं था तो ये एक बड़ा हादसा टला है, क्योंकि अगर कोई इस बस में होता तो बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। आग की चपेट में आने से बस जलकर खाक हो चुकी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धू धू कर बस जल रही थी और आग की लपटें काफी तेज थी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने यहां पर पहुंचकर बस में जो लगी हुई थी आग, उस पर काबू पा लिया। थोड़ी ही देर में इस आग की लपटों ने बस को जलाकर खाक कर दिया। इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी आग लगी है भयानक, और ये बस धू धू कर जल उठी।
खबर लखनऊ से, राज्य संपत्ति विभाग के ड्राइवर की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि विभाग की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। छुट्टी के बाद भी ड्राइवर को ड्यूटी पर बुलाया गया था। मोटर इंचार्ज पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। परिजनों ने विभाग के आला अधिकारी का घेराव किया है। गाड़ी छोड़कर सिविल अस्पताल से अधिकारी फरार हो गए हैं। विभागाध्यक्ष वीके सिंह भी गाड़ी छोड़कर फरार हुए। राज्य संपत्ति अधिकारी सरकारी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वीके सिंह और राज्य संपत्ति अधिकारी पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। सिविल अस्पताल के बाहर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई है, तो काफी संख्या में लोग यहां पर जमा हो गए हैं। उनका कहना है कि दरअसल संपत्ति विभाग की लापरवाही की वजह से ही ड्राइवर की मौत हुई है। संपत्ति विभाग ने बीमार होने के बाद भी ड्राइवर को छुट्टी नहीं दी थी। और नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। नीलेश, पूरा मामला है क्या? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राज्य संपत्ति विभाग के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। कल अगर हम रात की बात करें तो सिविल अस्पताल में पूरा परिवार पहुंचा था। मैं मौके पर मौजूद था। मैंने देखा कि परिवार की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि जब उनका पति छुट्टी पर था तो अचानक उसको ड्यूटी पर बुलाने की क्या जरूरत थी। वो हार्ट पेशेंट थे और लगातार उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में जो मोटर संचालक हैं राज्य संपत्ति विभाग में, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि मोटर इंचार्ज लगातार जो है प्रताड़ित कर रहा था। लगातार बीमार होने के बावजूद भी नौकरी पर बुला रहा था और बुलाकर टॉर्चर कर रहा था। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब मौत हुई है सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान, तो परिजनों के साथ साथ भारी संख्या में रिश्तेदार भी वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे जो राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी थे वीके सिंह, उनको अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। परिवार के लोगों का कहना था कि जब तक जो मोटर संचालक है राज्य संपत्ति विभाग में, मोटर इंचार्ज है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब तक उनकी गाड़ी वहां से नहीं हिलेगी। नीलेश, सवाल ये है कि अगर ड्राइवर को टॉर्चर किया जा रहा था तो उसने इसकी शिकायत क्यों नहीं की पहले किसी आला अधिकारी से? क्या शिकायत की गई थी? परिवार वालों से आपने बात करने की कोशिश की? उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल परिवार की माने तो परिवार लगातार ये कह रहा था कि वो बीमार चल रहे थे। बीमारी का जो है प्रार्थना पत्र सभी को दिया गया था। छुट्टी पर थे, अचानक उनको जबरन ड्यूटी पर बुलाया गया। ड्यूटी पर न आने के अगर कहा गया कि ड्यूटी पर अगर नहीं आए तो नौकरी समाप्त करवा दी जाएगी, जिसके चलते वो आज ड्यूटी पर पहुंचे थे। और ड्यूटी पर पहुंचने के बाद जब वो किसी अधिकारी को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे, उसी दौरान उनकी हालत खराब हुई और आनंद फानंद में उनको सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार का कहना है कि लगातार जो है जब उनको राज्य संपत्ति विभाग के जो मोटर इंचार्ज हैं उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत कई बार की गई थी, और उन्हीं की मिलीभगत से आज फिर उनको बीमार होने के बावजूद बुलाया गया। जी, डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टरों का कहना है कि जब हालत बिगड़ी, अस्पताल लाया गया तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उनको देखा और इलाज शुरू किया, तो इस दौरान तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक या फिर कुछ दूसरी समस्याएं हो सकती हैं जिसकी वजह से मौत हुई है। फिलहाल जांच रिपोर्ट में सामने आएगा कि मौत किस वजह से हुई है। जी, तो अभी क्या कार्रवाई के आसार लग रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से परिवार ने रात में ही जो मोटर इंचार्ज है उनके खिलाफ तहरीर दी है पुलिस को। अब पुलिस क्या करती है इस मामले में, मुकदमा दर्ज होता है नहीं होता है, या संपत्ति विभाग का प्रेशर पड़ता है, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिलहाल परिवार में कल रात में काफी रोष दिखाई दिया। जिस तरीके से उन्होंने जो वीके सिंह राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी थे उनको घेरा, उनकी गाड़ी को नहीं जाने दिया। उसके बाद तुरंत ही हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी। तो जिस तरीके से कल पूरा रात का प्रकरण रहा है, उसे देखकर ये लगता है कि परिवार जी नीलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। जौनपुर से बड़ी खबर, चलती रोडवेज बस में भीषण आग लगी है। आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। दरअसल जौनपुर से बड़ी खबर, चलती रोडवेज बस में भीषण आग लगी। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। तो यहां पर चालक की सूझबूझ काम आ गई। बस में 32 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई है। दरअसल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आजमगढ़ से वाराणसी ये रोडवेज बस जा रही थी। चंदवक थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो 32 यहां पर यात्री सवार थे। हालांकि सूझबूझ चालक ने दिखाई और 32 लोगों की जान बचा ली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।